Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. Alright Gemini, अब हम ये देखेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो ये मंथ। काफ़ी हैवी एनर्जी है। इट डजंट रियली मीन कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बट यू वेरी फोकस्ड, वेरी इंटेंस। या डेफिनेटली I just see that there is a lot of forward movement, or at least you are just focusing कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, या you're planning also। आप काफ़ी उस एनर्जी में हो जहाँ पे now you're fixed and you know कि अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे फोकस करना है और अब मुझे बस आगे बढ़ना है। So that is basically what your energy feels like right now when September starts। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप एंटर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल पार्टनरशिप, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस पार्टनरशिप टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट इज़ अ कार्ड दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन टू पीपल। अगर आप बस एक किसी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में थे तो मे बी यू आर कंसिडरिंग, जैसे ही सितंबर शुरू हो रहा है या इवन अगस्त जब एंड हो रहा है, कि you may just take one more step. Now this is not going to be an emotional step, but this can lead to something more than just being friends. So डेफिनेटली आगे तो आप बढ़ ही रहे हो सकता है कुछ लोग थोड़े मॉरल डिलेमा में भी हों कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इट डजंट रियली नेसेसरली इंडिकेट कि आप कुछ बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप कंसिडर कर रहे हो, या अगर आपका रिलेशनशिप या पार्टनरशिप है कि like relationship does not always mean a committed one. It could be just two friends, maybe उनके बीच का attraction बढ़ रहा है, दे आर बिकमिंग लवर्स। सो मे बी आप अभी उस टाइप की एनर्जी में हो, तो इमीडिएटली ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उस एनर्जी में एकदम एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आई ऑल्सो सेंस कि अगेन आई वुड वॉन्ट टू गो बैक टू दिस कार्ड कि अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एस्पेक्ट, आप अपने करियर में या ओवरऑल अपनी लाइफ में कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने को भी, मतलब यू आर बेसिकली कॉन्टम्पलेटिंग दैट एंड यू आर नाउ वेरी फोकस्ड एंड थिंकिंग कि अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपना फोकस ही रखना है। लेट्स सी कि सितंबर में आपके लिए हो क्या रहा है। आप इतने फोकस के साथ एंटर कर रहे हो सितंबर, सो लेट्स सी कि उसके बाद आगे क्या होता है। परफेक्ट। See, I see all these cards and I would want you guys to see that as well. Don't go on the image, do not get scared already. So far मैंने जितनी भी अभी तक रीडिंग करी है फॉर सितंबर 2025, कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसा कार्ड आ रहा है जो अदरवाइज कोई भी देख के एकदम सोचेगी व्हाट इज़ दैट। I just don't feel like that. I don't know if it's today that I'm not feeling it, but definitely I'm not sensing anything bad. I feel जितने भी लोगों को completion के cards मिले हैं, see 10 like definitely एक indication है कि कोई तो cycle आपकी end हो रही है यहाँ पे। Okay, तो जैसा मैं बोल रही थी कि जितने भी लोगों को कंप्लीशन के कार्ड्स आए हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव स्पेशली इन दिस स्पेसिफिक स्प्रेड कि जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ भी अगर ख़त्म हो रहा है या कुछ भी अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसको होने दीजिए। इट इज़ ओनली फॉर योर ग्रेटर गुड। सितंबर में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर अनहेल्दी पैटर्न्स थे या जो अनहेल्दी चीज़ें थी या जो चीज़ें थी जो आपको मे बी अभी समझ में नहीं आ रही हैं,
पर वो आपके लिए कुछ आगे बेनिफिट नहीं देने वाली थी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, हमने ज़रूर देखा था कि सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप या सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होगा एक रिलेशनशिप में। अगेन दैट movement was not extremely emotional, to be very honest. It was more on the physical level. हो सकता है वो चीज़ वहीं हो और वहीं पर ख़त्म भी हो जाए। अगेन अगर आप किसी, नाउ टॉकिंग अबाउट जस्ट योर फाइनेंसेस, अगर आप उसमें कहीं पे स्टक थे या कुछ था, तो अब वो भी बहुत हेल्दी वे में मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस हो रहा है। द ओनली थिंग हियर दैट आई सी इज़ यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर एनवायरनमेंट। हो सकता है थोड़ा आसपास ऐसा, स्पेशली अगर आप अपने करियर को देखें या अपने ऑफिस को देखें, नाउ आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू स्टार्ट हेटिंग ऑन एवरीबॉडी, बट व्हाट आई सी हियर इज़ दैट काफ़ी लोग हो सकते हैं आसपास जो काफ़ी प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो वर्क एनवायरनमेंट में ये सब तो बहुत, वर्क एनवायरनमेंट में ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है। सो ये हो सकता है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लिए आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है उसके बारे में सोच सको। बट दैट गोज़ ऑन यू एज वेल। अगर आप खाली सेल्फिश होके सोच रहे हो या सिर्फ अपना अपना देख रहे हो, तो you should not do this. You should definitely put an end to being just selfish. Try to help people. I'm not saying help them at your own cost, but at least try to be a little bit more open. Now again, this is not applicable to everybody, but अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा selfish या self-centered हो रहे हैं, they should really drop that and try and see what other people want or they need. Try to help them. Yeah, काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने भी आ रही हैं। अगर आपको कोई प्रॉमिसेस हो रहे हैं या मतलब चांसेस ज़्यादा हैं कि बैक स्टैबिंग हो सकती है, तो ऐसे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला और आपने उसको मान भी लिया। जस्ट डोंट डू दैट। सम पीपल इन द एनवायरनमेंट, लाइक आपके सराउंडिंग में, दे आर बीइंग एक्सट्रीमली सेल्फिश। तो वही लोग हैं जो आके आपको बिट्रे भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप यू जस्ट गेट स्कैर्ड, बट it's, I don't feel that it's going to be life altering, but again, if you can already see all of these things, like if they're coming, then you can always prepare yourself and be a little bit more alert and a little bit more uh, aware of what is happening around you. ओके, तो इससे एक चीज़ मुझे क्लियरली बोलनी है। लाइक अभी मैं ऑब्वियसली आपका एडवाइस भी चेक करूँगी ज़रूर, बट क्लियरली एक एडवाइस जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ब्लाइंडली रिलेशनशिप में तो अभी बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। आप थोड़ा अभी टाइम लेना, हो सके तो सितंबर में रुक जाना, कुछ फर्दर कमिटमेंट की तरफ मूव मत करना। व्हाट आई कैन सी हियर इज़ कि सी यू डेफिनेटली हैव दैट, कि आपको एक अच्छा सिक्योर स्टेडी रिलेशनशिप मिलेगा, एक you will feel very safe, you will feel very secure, but that will only happen if you actually stick to your energy of being very focused and moving ahead with proper planning. अगर आप बस if you don't really want a serious relationship, then obviously you are in that energy right now, but then there is a good chance that there will be betrayal, right? So if you are actually looking for something serious, you have to be extremely careful, extremely cautious of who you choose. किसके साथ आप आगे ज़्यादा बात बढ़ा रहे हो, बात कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि it's okay to move on a very physical level, maybe this will develop into something. I don't see that happening. Okay, so be very cautious in that sector. Let's see what the messages we have for you. What are the messages? बहुत calmly सब कुछ handle करना. You've got it all. आपके अंदर सब है जो आपको चाहिए. You have that logic. You just need to now use it. It's a good period of transformation as well. अगर आप clearly नहीं भी सोच रहे थे या बीच में कभी confused भी हो जाते हो,
remember you have that in you. You just need to ground yourself, center yourself. बहुत calmly, बहुत logically आपको डिसीजन लेना है, अपना लॉजिकल माइंड ज़्यादा एक्टिव रखना है. वो बोलते हैं ना, अपने आँख कान नाक एकदम खुले रखो अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो. सो यू डेफिनेटली नीड टू डू दैट. पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग. थोड़ा बस सहज, थोड़ा कामली, थोड़ा पेशेंटली, आराम आराम से आगे बढ़ना. ओके, आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है. अगर की है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या कमेंट था जो आपके साथ रेजोनेट किया. आई विल सी यू गाइज रियली सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.